हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज के टॉपिक क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ब्रेन ईटिंग अमीबा मुख्यतः किस माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है? करेक्ट ऑप्शन इज नाक के माध्यम से, दूषित पानी से। ओके। अभी हाल ही में केरला में एक डेथ हुई है इससे। डिटेल में समझते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसे वैज्ञानिक रूप से नाइजीरिया फुलेरी कहा जाता है, एक मुक्त जीवी एक कोशिकीय परजीवी है जो गर्म और दूषित मीठे पानी में पाया जाता है। मुक्त जीवी होते हैं जो पर्यावरण में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जो एक सेल के बने होते हैं, और परजीवी परजीवी होते हैं जो किसी भी मनुष्य पशु के शरीर में प्रवेश कर परजीवी रोग पैदा करते हैं। ओके। ये नाक के माध्यम से दिमाग में प्रवेश करता है और प्राइमरी एम्यूबिक मेनिंजाइटिस नामक घातक संक्रमण पैदा करता है। ओके। मृत्यु दर क्या है इसकी? 97% से अधिक है। ये बहुत ज्यादा है। और अभी क्या हुआ, कोझी कोड जो केरला में है, एक 9 वर्षीय लड़की की ब्रेन ईटिंग अमीबा से संक्रमित होने के कारण मृत्यु हुई है। आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पर्ले मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर, सबमरीन लॉन्च, एंटी सैटेलाइट। करेक्ट ऑप्शन इज सरफेस टू सरफेस। पर्ले मिसाइल डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित भारत की पहली हाइपरसोनिक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? हाइपरसोनिक क्या होता है कि इनकी जो ध्वनि की गति जो होती है उससे 5 गुना तेज होती है। और ठीक है, इनकी मिसाइल की बहुत तेज गति से उड़ती है। ठीक है। और क्वाजी बैलिस्टिक क्या होता है कि पूरी तरह से बैलिस्टिक नहीं होती, बल्कि उसमें गाइडिंग और बदलाव की क्षमता होती है। ठीक है, पूरी तरह से पैटर्न में गिरने वाली नहीं होती है, जिससे ये अपने लक्ष्य पर अधिक सटीक हो सकती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 150 से 500 किलोमीटर तक होती है। ओके। और यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल सिंगल स्टेज प्रोपल्सन सिस्टम पर आधारित होती है। एक सॉलिड फ्यूल होता है और एक लिक्विड फ्यूल होता है। तो इनमें क्या होता है कि सॉलिड फ्यूल के फायदे क्या होते हैं कि जल्दी लॉन्च हो सकती है और रखरखाव आसान होता है और लंबी तैयारी की जरूरत नहीं होती। जबकि इसका जो उल्टा होता है वो लिक्विड फ्यूल होता है कि उसमें थोड़ी देर में तैयार होता है और रखरखाव की कठिन होता है रखरखाव करना। ओके। सिंगल स्टेज प्रोपल्सन सिस्टम क्या होता है कि एक ही मुख्य इंजन है जो पूरे उड़ान को पूरा करता है। ये डिजाइन साधारण और हल्की होती है। ओके। उसके बाद में हाई एक्यूरेसी गाइडिंग सिस्टम है, जिसमें यह टारगेट को सटीकता से भेद कर सकती है। ओके। और उन्नत नेविगेशन और गाइडिंग सिस्टम होता है और लक्षित बिंदु पर बहुत सटीक पहुंचने में मदद करता है। ओके। इसे भारतीय सेना की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है और यह भविष्य में अग्नि और पृथ्वी सीरीज की जगह ले सकती है। एक बहुत अच्छी चीज है। आगे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सेवा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज हम ये हमारे 4 ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज समाचार पत्र पंजीकरण को आसान बनाना। ओके। डिटेल में समझते हैं। यह भारत सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां अखबारों, पत्रिकाओं, मीडिया में जुड़ी सारी औपचारिकताएं और सेवाएं एक ही जगह मिल जाती है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सब जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। डिटेल में समझते हैं थोड़ा। पहल सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता बढ़ाना और मंजूरी प्रक्रिया तेज करना। ठीक है। प्रचार कहाँ किया गया है इसका? वार्तालाप कार्यशाला में प्रकाशकों को परिचित कराया गया है। ओके। कानूनी आधार क्या है कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023 पुरानी प्रणाली की जगह को, उस पुरानी जो प्रणाली थी उसकी जगह इसे इसके अनुसार इसे लाया गया है। सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है कि यूजर को अलग अलग वेबसाइट या दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी सुविधाएं एक ही पोर्टल पर मिलती हैं। आगे चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मगरमच्छ के बच्चे की बढ़ती संख्या क्या दर्शाती है? सफल प्रजनन और संरक्षण अभी एक जगह पर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उनकी जो जनसंख्या है, जो संख्या में वृद्धि पाई गई है, तो उसका मतलब साफ है कि सफल प्रजनन और संरक्षण की बचाव भी हुआ है जो मगरमच्छ थे, और प्रजनन भी सफल हो पाया है। डिटेल में समझते हैं भाई। वृद्धि भारतीय सुंदर वंश में 2023-24 की तुलना में 204 से 234 की तुलना में 2024-25 में मगरमच्छों की संख्या बढ़कर 220 से 242 हो गई है। ओके। और आवास क्या है? ये मगरमच्छ 10 130 मीटर चौड़ी नदियों में रहते हैं और
10 to 23 पीपीटी सैलिनिटी और 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सो पीपीटी क्या होता है कि पार्ट्स पर 1000 का अर्थ है समुद्री जल के 1000 ग्राम में घुला हुआ नमक, ग्राम में। ओके, कि एक लीटर में कितनी नमक की मात्रा कितने ग्राम में है, उसे बोलते हैं पीपीटी। सो आपको ये 10 to 23 है। ओके, और उसके बाद में ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में 1975 में जहां मात्र 95 मगरमच्छ थे, अब उनकी संख्या लगभग 1826 तक हो गई है, मतलब 1500 से ज्यादा, 1800 ज्यादा हो गई है, आप उस तरह से याद रखेंगे। 50 वर्ष का अभियान, 17 जून 2025 को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है, पर भारत ने संरक्षण पहल के 50 साल पूरे किए हैं। और खास बात क्या है कि उड़ीसा भारत का एकमात्र राज्य है जहां तीनों प्रजातियां सोल्ट वाटर, मगर, घड़ियाल जंगली रूप में मिलती हैं। ये 3 प्रजातियां होती हैं जिनकी बनावट में अंतर होता है। ओके, तो उड़ीसा में ये तीनों पाई जाती हैं, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बायोएम नंबर 2 मिशन किस प्रकार का मिशन है? सो ये एक सैन्य उपग्रह, जनरल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैव उपग्रह, मौसम उपग्रह। सो बायो से आप थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये बायो सैटेलाइट है। ठीक है, आप मतलब ऐसे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज जैव उपग्रह, और ये अभी रसिया ने लॉन्च किया है। डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। सो रूस के इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल प्रॉब्लम्स द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष चिकित्सा व जीवन विज्ञान पर शोध करना है। ठीक है, लॉन्च हुआ 20 अगस्त 2025, मतलब आज के दिन। और कोसोयुज 2.1B रॉकेट से बायकोनूर, ये है आपका कोस्मोड्रोम, ये कजाकिस्तान में बना दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा स्पेस लॉन्च सेंटर है, और रसिया वगैरह के यहाँ से लॉन्च होते हैं सैटेलाइट वगैरह। तो यहाँ से प्रक्षेपित किया जाएगा। और अनुसंधान प्रयोग क्या है कि मिशन में 75 चूहे, 1500 फ्रूट फाइल्स, पौधों की कोशिकाएं और सूक्ष्म जीव भेजे जा रहे हैं, ताकि माइक्रोग्रेविटी क्या होती है कि हम जानते हैं कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, जैसे हम यहाँ पर चल पाते हैं धरती में, वहां पर नहीं हम चल पाते हैं, वहां पर मतलब तैरते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि हम उड़ रहे हैं, हम तैर रहे हैं। सो कम ग्रेविटी होती है, उसे उस चीज को अध्ययन किया जाएगा। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है उसमें मांसपेशी और हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं अगर हम ज्यादा लंबे पड़ने लगती है, मतलब अगर हम ज्यादा लंबे समय तक स्पेस में रहते हैं, क्योंकि शरीर अपना वजन नहीं उठाता है तो मजबूती नहीं रहती है, वीक पड़ने लगती है। ओके, और कॉस्मिक रेडिएशन, तो जैसे हम जानते हैं कि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता है जैसे हमारी अर्थ की तरह, तो उस पे जो रेडिएशन होती है उससे बचाव नहीं होता है, और ये जो कॉस्मिक रेडिएशन होती है बहुत हानिकारक होती है, इससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो इनके प्रभाव का अध्ययन किया जा सकेगा, जिससे फिर स्पेस में लंबे टाइम तक हम लोग रह सकते हैं। तो पहले इनका अध्ययन किया जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सो इसमें लूनार सर्वेलेंस जो है सिमुलेंट्स, चंद्रमा जैसी धूल पत्थर भी शामिल होगी, ताकि चंद्रमा की सतह पर रेडिएशन और जीवन प्रभाव की जांच भी की जा सके। ओके, सो कॉस्मिक रेडिएशन मैंने आपको बता दिया कि स्पेस में हवा एटमॉस्फेयर नहीं होता जो धरती की तरह हमें रेडिएशन से बचाए, और वहां बहुत तेज रेडिएशन की बारिश होती है, उसे कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्लाइनेक्स 25 नौसैनिक और अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज आपका श्रीलंका है। सो डिटेल में समझते हैं। श्रीलंका स्लाइनेक्स का मतलब है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। यह भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच हर साल होने वाली मिलिट्री अभ्यास है। इसमें दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर समुद्र में ट्रेनिंग करती हैं, जैसे समुद्री सुरक्षा, खोज, बचाव कार्य, समुद्र में आतंकवाद तस्करी रोकना। ओके, आगे चलते हैं गाइस। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज किसे मिला है? सो करेक्ट ऑप्शन इज मनिका विश्वकर्मा। समझते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर की मनिका विश्वकर्मा ने 18 अगस्त 2025 जयपुर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। तो कहां पर जीता? जयपुर में। और ये कहां से बिलोंग करती है? राजस्थान के श्री गंगानगर से बिलोंग करती है। ओके, और ये 74वें मिस यूनिवर्स पेजेंट और 21 नवंबर 2025 थाईलैंड में जो होगा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।